Hello, my dear students. I am Harsh and I welcome you to Yo English Alpha और The English Alpha. दोनों ही चैनल आपके ही हैं। तो आज की इस प्यारी सी वीडियो में हम कुछ कॉमन एरर्स, कुछ मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे जो स्पोकन में बहुत ज्यादा लोग गलतियां करते हैं। तो बिना किसी देरी के आप ये चेक करना कि क्या वो गलती आप तो नहीं कर रहे हैं, और जस्ट ट्राई टू इम्प्रूव दोज मिस्टेक्स एंड ट्राई टू करेक्ट दोज मिस्टेक्स। तो चलिए बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है, सेंटेंस तो नहीं है, इट्स अ फ्रेज। ये जो फ्रेज लिखा हुआ है पहला, द रीजन बिकॉज, इसका क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? और इसमें क्या गलती हो सकती है? तो आप ये जानो कि द रीजन बिकॉज का यूज नहीं किया था कभी भी। अब आप इसको, आपको इसमें करना क्या है, जैसे सेंटेंस के थ्रू देखते हैं। दैट्स द रीजन बिकॉज आई लेफ्ट द जॉब। दैट्स द रीजन बिकॉज आई लेफ्ट द जॉब। तो अब आपको इसमें करना क्या है? द मिस्टेक इन दिस पार्ट इज दैट वी डू नॉट यूज बिकॉज विद द रीजन ऑफ, यानी कि रीजन रीजन के साथ में या फिर दैट्स द रीजन के साथ में हम कभी भी बिकॉज का यूज नहीं करेंगे। तो आपको क्या करना है, यहां से आप इस बिकॉज को हटाओ, रिमूव कर दो, और इसकी जगह पे आप क्या लगा सकते हो? आप लगा सकते हो वाई और दैट। किसका यूज किया जा सकता है यहाँ पे? वाई और दैट का यूज किया जा सकता है। किसकी जगह पे? जहां पे आप बिकॉज लगा रहे हो। तो यहाँ पे ये सेंटेंस हो जाएगा, दैट्स द रीजन वाई आई लेफ्ट द जॉब, और दैट्स द रीजन दैट आई लेफ्ट द जॉब। ये इस तरीके से करेक्ट होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि द रीजन के साथ में हमें बिकॉज का यूज नहीं करना, द रीजन के साथ में बिकॉज का यूज नहीं करना। आप चाहो तो यहाँ पे आप ऐसे भी समझ सकते हो, रूल जान सकते हो कि द रीजन लगाओगे आप, दैट्स द रीजन और दिस इज द रीजन। वाई और दैट, इनके साथ में आप कोई भी क्लॉज लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो? कोई भी क्लॉज लगा सकते हो। क्लॉज यानी कि कोई छोटा सेंटेंस। दैट्स द रीजन व्हाई ही डिडंट कम, यानी कि यही वो कारण था जिसकी वजह से वो नहीं आया। सो सिंपल। ठीक है। अब यहाँ पे आप ये देखो, द रीजन व्हाई ही लेफ्ट द जॉब वाज क्लैश विद द मैनेजर। एक और एग्जांपल, द रीजन व्हाई ही लेफ्ट द जॉब वाज क्लैश विद द मैनेजर। सो सिंपल। अब अगर ना बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब वो इनफॉर्मल स्पीच का यूज कर रहे होते हैं, तो आप ना इस वाई और दैट, इन दोनों को आप रिमूव भी कर सकते हो। द रीजन ही लेफ्ट द जॉब, द रीजन ही डिडंट कम, द रीजन ही कट द कॉल। डायरेक्ट आप ऐसे भी बोल सकते हो। आप इसमें से वाई और दैट दोनों को ही रिप्लेस कर सकते हो। गॉट इट? तो सिंपल। नेक्स्ट, अब यहाँ पे हम ये जानेंगे कि ये बिकॉज का यूज किया ही क्यों जाता है। तो ये जो बिकॉज होता है, ये एक कंजंक्शन होता है और ये सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है। तो आप ना कई बार आप देखोगे कि बिकॉज के साथ में ऑफ का भी यूज किया जाता है, बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ। तो आप जब भी बिकॉज ऑफ का यूज कर रहे हो सेंटेंस में, तो आप याद रखना बिकॉज ऑफ के बाद में कोई ना कोई नाउन आएगा। बिकॉज ऑफ के बाद में कोई ना कोई नाउन आएगा और बिकॉज के साथ में कोई सेंटेंस आ सकता है। जैसे कि आई एट टू समोसाज बिकॉज आई वॉज हंग्री, बिकॉज आई वॉज हंग्री। अब यहीं पे अगर इस सेंटेंस में बिकॉज ऑफ का यूज करना है, तो आप सेंटेंस को इस तरीके से बोलेंगे, आई एट टू समोसाज बिकॉज ऑफ हंगर, बिकॉज ऑफ हंगर। तो आप ये याद रखना, बिकॉज इज डिफरेंट, बिकॉज ऑफ इज डिफरेंट। बिकॉज के बाद में पूरा सेंटेंस आ सकता है, और बिकॉज ऑफ के बाद में आप नाउन का यूज करेंगे। गॉट इट? आई होप यू गॉट द पॉइंट। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, I should have driven slowly. I should have driven slowly. What could be the mistake in this sentence? Try to tell. A lot of people commit, or a lot of people do this, or a lot of people make this kind of mistake. Are you one of them? Let's find out. ये जो सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है, I should have driven, तो कई बार ना ये सुनने की मिस्टेक की वजह से होता है। जब कॉन्ट्रैक्शन किया जाता है तो शुड के साथ में हमें सुनने में ऐसा लगता है कि ऑफ बोला जा रहा है, आई शुड हैव ड्रिवन, आई शुड हैव ड्रिवन। लेकिन यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है वो ऑफ का नहीं हो रहा, वो हैव का हो रहा है। इसका हो रहा है हैव का। शुड हैव, वुड हैव और कुड हैव, शुड हैव, वुड हैव और कुड हैव। तो यहाँ पे आप कभी भी ध्यान रखना, आप सुनने में आपको लग सकता है कि ऑफ है, लेकिन वहां पे एक्चुअल में किसका यूज किया जा रहा है? सॉरी वहां पे हमेशा हैव का यूज किया जाता है। और इस शुड हैव, कुड हैव और वुड हैव, इसके बाद में हमेशा एक्शन थर्ड यानी कि पास्ट पार्टिसिपल का यूज किया जाता है। ये ध्यान रखना आप। ओके, लेट्स मूव। डू यू लाइक चाय? यस आई लाइक। डू यू लाइक चाय? यस आई लाइक। कई बार हम, a lot of times we make short answers, लेकिन ये जो शॉर्ट आंसर्स होते हैं ना, इनका भी कोई ना कोई एक सीक्वेंस होता है, इनका कोई ना कोई तरीका होता है शॉर्ट आंसर्स बनाने का। तो जब हम ये शॉर्ट आंसर्स बनाते हैं, तो हम शॉर्ट आंसर में पहले उस डूअर को देखते हैं,
आंसर में डूअर और डूअर के बाद में जो ऑक्सिलरी क्वेश्चन में यूज की गई है उसी ऑक्सिलरी को हम उस डूअर के बाद लगा देते हैं। बहुत ध्यान से सुनना। डू यू लाइक टू प्ले? यस आई डू। आई डू, ये इसका शॉर्ट आंसर हो गया कि हाँ मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है। डू यू वॉच इंग्लिश मूवीज? यस आई डू। ठीक है। डज शी लव यू? या शी डज। डज शी, तो डज आ रहा था क्वेश्चन में, तो इसीलिए यहां पे इसके शॉर्ट आंसर में क्या हो गया, शी डज, इस तरीके से। तो यहाँ पे डू यू लाइक चाय, इसका शॉर्ट आंसर क्या होना चाहिए, यस आई डू। क्या होना चाहिए, यस आई डू होना चाहिए, इस तरीके से। गॉट इट, समझे आप। पास्ट में भी हो सकता है, जैसे कि डिड यू अटेंड द फंक्शन? यस आई डिड। यस आई डिड। तो कई बार डू डज डिड से जो क्वेश्चन शुरू होते हैं उनके शॉर्ट आंसर, हम शॉर्ट आंसर में भी हम डू डज डिड का यूज कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है, आप चाहो इफ यू वांट यू कैन आंसर इट फुली, आप अगर इसको पूरा आंसर करना चाहो तो आप पूरा आंसर कर सकते हो। गॉट इट। अब यहाँ पे यस आई लाइक, ये जो लाइक है ना ये ट्रांजिटिव वर्ब है, तो इसके साथ ना ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा आपको। यस आई लाइक इट, या फिर यस आई लाइक टी, या फिर चाय, कॉफी, व्हाटएवर, हर, व्हाटएवर। ओके। Did they enjoy the function? Yes, they did. Past. Okay. Next, I am again happy. I am again happy. So what's the mistake in this sentence? बताओ। Again happy. तो ये जो happy है, happy is an adjective. तो ये जो adjective होते हैं इनसे पहले हम again का यूज नहीं करते, और again का यूज हम या तो clause के लास्ट में, या फिर we use again एट द एंड ऑफ द क्लॉज और एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, यानी कि या तो हम सेंटेंस के एंड में या फिर क्लॉज के एंड में यूज करते हैं इसका यूज, अगेन का यूज। तो ये हो जाएगा आई एम हैप्पी अगेन। आई एम हैप्पी अगेन। कई बार सेंटेंसेस में अगेन का मतलब होता है एक और बार, वन मोर टाइम। अगेन का मतलब वन मोर टाइम होता है, जैसे कि कुड यू गिव मी कॉफी अगेन? कुड यू गिव मी कॉफी अगेन, यानी कि एक बार और। कुड यू कॉल मी अगेन? क्या आप मुझे फिर से कॉल कर सकते हैं? कुड यू कॉल मी अगेन? तो अगेन का मतलब एक और बार होता है। ओके, तो इसको सेंटेंस के लास्ट में लगा सकते हैं हम। कई बार ये जो अगेन है ये मेन वर्ब से पहले आता है। अगर ये मेन वर्ब से, चलो मैं आपको दिखाता जाऊं साथ के साथ। अगेन का मतलब क्या होता है, वन मोर टाइम होता है। कई बार ये जो अगेन होता है ये मेन वर्ब से पहले आता है। अभी मैंने आपको बताया कि ये सेंटेंस या क्लॉज के लास्ट में आता है, बट समटाइम्स वी हैव सीन, मे बी यू मस्ट हैव और माइट हैव सीन, कि आपने देखा होगा कि मेन वर्ब से पहले अगेन का यूज किया जा रहा है, तो ये वहां पे एम्फेसिस के लिए आता है। किसके लिए आता है, एम्फेसिस के लिए आता है, यानी कि अपनी बात थोड़ा सा सरप्राइज शो करने के लिए, एम्फेसिस शो करने के लिए। और इसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कई बार इसके साथ येट का यूज भी किया जाता है, येट अगेन। तब इसको हम मेन वर्ब से पहले यूज कर सकते हैं। शी येट अगेन, शी येट अगेन चीट ऑन मी, शी येट अगेन चीट ऑन मी। तो इस तरीके से आप येट मतलब मेन वर्ब से पहले अगेन का यूज कर सकते हैं एम्फेसिस के लिए। और ज्यादा अगर एम्फेसिस आपको स्ट्रॉन्ग करना है तो आप किसका यूज कर सकते हैं, येट अगेन का यूज कर सकते हैं। समझे आप? आई होप यू गॉट द पॉइंट। नेक्स्ट, इन द एंड और एट द एंड। चलो तो आप बताओ मुझे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन द एंड एंड एट द एंड? टेल मी, टेल मी व्हाट इज द मीनिंग, एट द एंड और इन द एंड? तो इन द एंड का मतलब होता है, द मीनिंग ऑफ इन द एंड इज सब कुछ होने के बाद, बहुत सोचने के बाद, बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करने के बाद, सब कुछ होने के बाद, तब वहां पे हम यूज करते हैं इन द एंड, इवेंचुअली के सेंस में, आखिरकार, अंत में। तो वहां पे हम बोलेंगे इन द एंड, जैसे कि इन द एंड आई वेंट टू, या फिर आई शिफ्टेड टू कैलकाटा। आखिरकार, बहुत सोचने के बाद, डिसीजन लेने के बाद, आखिरकार, अंत में, तब वहां पे हम यूज करते हैं किसका, इन द एंड का। रस्सी, यहां पे लिखा हुआ है इन द एंड, हाँ ये वही है। आफ्टर एवरीथिंग हैपन, सब कुछ हो जाने के बाद, तो वहां पे हम यूज करते हैं इन द एंड। और एट द एंड का क्या यूज किया जाता है, कहां यूज किया जाता है, एट द एंड। तो एट द एंड का यूज किया जाता है जब आपको बताना है उस चीज के अंत में, उस चीज के अंत में, यानी कि मूवी के अंत में, मूवी के लास्ट में, बुक के लास्ट में। तो जब आपको बोलना है किसी चीज के लास्ट में, तो वहां पे हम किसका यूज करते हैं, एट द एंड। जैसे कि एट द एंड ऑफ द मूवी एवरीवन क्लैप्ड, यानी कि मूवी के अंत में सबने तालियां बजाई। सिंपल, सिंपल, इस तरीके से आप यूज कर सकते हो इसका। लास्ट पार्ट ऑफ समथिंग, यानी कि किसी चीज के किसी
किसी फंक्शन के, किसी बुक के, किसी मूवी के लास्ट पार्ट में, तो वहां पे आप यूज कर सकते हो एट दी एंड। गॉट इट और नॉट? आई होप यू गॉट द पॉइंट। तो इस तरीके से आप इन वर्ड्स को, इन फ्रेजेस को, इन कॉमन मिस्टेक्स को अपनी जो स्पोकन जर्नी है उसमें दूर कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। सी यू टुमारो एट द सेम टाइम एट द सेम प्लेस। टाटा बाय बाय। ध्यान रखिए आप सभी अपना, और ऐसे ही इंग्लिश अल्फा के साथ इंग्लिश सीखते रहिए। सो सिंपल।